महंगाई के इस दौर में मैं आप लेडीज़ के लिए बड़ी ज़बरदस्त एक मैंने वीडियो बनाई है, जो कि मैं एक मॉल में गई, एम्पोरियम मॉल लाहौर में। वहाँ पे $1 शॉप वहाँ पे भी बन गई है। तो ये जी डॉलर तो अब 300 का आ गया, लेकिन ये सारी चीज़ें हमें 275 रुपये में मिल रही थी और बड़ी ज़बरदस्त बड़ी अच्छी ज्वेलरी थी, पर्स थे, क्लच थे, क्रॉकरी थी, काफ़ी कुछ। मतलब मैंने चीज़ें देखी हैं, सर्च की कि क्या ये कीमत ज़्यादा है इनकी या चीज़ की क्वालिटी लो है। लेकिन आप यकीन करें, हर चीज़ का जो लेवल था ना वो पैसों के हिसाब से अच्छा था, मतलब कम नहीं था। तो मैंने मेकअप की देखें आप, इतनी ज़्यादा वैरायटी है। आम मैं बाहर किसी डॉलर शॉप में, आप $1 शॉप में चले जाएं, आपको चीज़ें बेकार पड़ी नज़र आएंगी। कुछ समझ नहीं आती कि ये तो चीज़ इतने की है ही नहीं है जितना इन्होंने लगाया हुआ है। 150 की चीज़ है और लगाई इन्होंने कितने में हुई है। तो ये देखें जी, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा वीडियो बना के मैं आपको दिखा रही हूँ कि यहाँ पे मेकअप किट है और आई शेडो, इतनी अच्छी नेल पॉलिश, लिपस्टिक है, पता नहीं क्या कुछ है जो इन्होंने 275 रुपये में हर चीज़ लगाई हुई है। और इसके अलावा थी, कोई भी लोकल नहीं थी। इसके अलावा क्रॉकरी बड़ी ज़बरदस्त और डेकोरेशन पीस जो मैंने घर के लिए देखे वो भी बड़े ज़बरदस्त थे। ये देखे, पर्स का आजकल 100 में भी नहीं मिलता, लेकिन ये भी वहाँ पे 275 में मिल रहा था। बच्चों की पिनों का सेट और इतनी कमाल की पिनें, हर चीज़ मतलब जो है ना बड़ी परफेक्ट थी और मज़ा आ गया जी शॉपिंग करने का। इमा रानी और जैनब भी मेरे साथ गई थी, तो वो उन्होंने खूब इंजॉय किया, बहुत इंजॉय किया। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। ये देखिए जी, मैं आपको दिखाने जा रही हूँ गुल अहमद के सूट। हमने गई तो मैं अपनी सास की तरफ थी, लेकिन वहाँ पे मेरी देवरानी कहती कि बाबा इनको ये मान चलते हैं, थोड़ा सा देखते हैं क्या सेलें वेलें लगी हैं कि नहीं। वाकई जब हम गए तो बहुत सेल लगी हुई थी। ये गुल अहमद का जो 6-6 हज़ार का सूट था, उन्होंने 50% डिस्काउंट करके 3-3 हज़ार में लगाया हुआ था। और मैंने कोशिश की कि आपको कुछ वैरायटी दिखाऊँ, कोई 15 से 20 सूट तो मैंने कोशिश की है आपको दिखाने की, तो बड़े अच्छे और बड़े ज़बरदस्त। ये देखें जी, ये एम्ब्रॉयडरी सूट था और ये भी 3 हज़ार के करीब ही था। तो मतलब कुछ सूटों पर उन्होंने 20% ऑफ लगाया था, कुछ पे 50%, लेकिन ज़्यादातर जो थे ये सारे मैं आपको 50% ऑफ वाले ड्रेसेस जो है वो दिखा रही हूँ। और थे भी 3 पीस, ये नहीं कि 2 पीस, 3 पीस सूट थे और बड़े ज़बरदस्त और इतनी अच्छी क्वालिटी के कि आप सीज़न में अगर 6 हज़ार के लेंगी तो महंगे पड़ेंगे। ये ड्रेस मुझे बड़ा ज़बरदस्त लगा, लेकिन मैं ब्लैक बहुत पहन चुकी हूँ। अच्छा जी, मैंने ये सारे ड्रेस ये देखें, ये सारे सेल में, मतलब इतने फट्टे के फट्टे लाइन वाइज उन्होंने लगाए हुए हैं और सारे सेल में ये सूट आपको 50% ऑफ में ये सूट मिल रहे हैं। मर्दाना भी कुछ है, इन्होंने वैरायटी थोड़ी सी रखी हुई है, लेकिन जनाना बहुत ज़्यादा। अच्छा, इसमें बच्चों के जो कपड़े थे उस पर डिस्काउंट नहीं था इस मॉल में, लेकिन गुल अहमद के कपड़े इन्होंने रखे हुए थे और हर कपड़े पे जो था ना वो डिस्काउंट था। जो कपड़े हैंग आउट किए हुए थे उन पे तो कोई डिस्काउंट नहीं था और बहुत बहुत महंगे। और यकीन करें, मुँह ना मत्था सिर पहाड़ों लथा, कि यकीन नहीं हो रहा था कि 12-12 10-10 हज़ार का सूट, इतने बकवास। ये कुछ वैरायटी, ये सूट जो थे ये सेल में नहीं थे, लेकिन फिर भी मुझे अच्छे लगे। मैंने कहा चलिए आपके साथ वीडियो थोड़ी सी शेयर करती हूँ। लेकिन बहुत ज़्यादा वैरायटी है, तकरीबन 6 से 7 फट्टे बड़े पड़े हैं 50% ऑफ पर। ये जो कपड़े हैंग किए हुए इन पे कोई वैरायटी नहीं है। ये देखें जी, फिर इन्होंने सर्दियों के भी वैरायटी लगाई हुई है, उन पे भी 50% ऑफ है। ये कुर्ता है जी, ये कुर्ता मैं अपनी देवरानी से कह रही थी खोल के ज़रा दिखाओ इसकी लुक। इसकी मुझे समझ नहीं आई जी, इन्होंने किंदे पान हस्ते है बनाया है, तो मैंने कहा आपके साथ शेयर कर लूँ कि पता नहीं मज दे पान हस्ते बनाया। तो गाइज़ आप जाएँ एम्पोरियम मॉल और सर्दियों के लिए कपड़े, गर्मियों के लिए कपड़े ले कर रख लें। तो आजकल वैसे जैसे महंगाई है तो हम तो यही सोचते हैं कि चलें जी सर्दियाँ तो सर्दियों ही लेते हैं, क्या करना, ज़िंदगी का भरोसा नहीं हो। गर्मियों के कपड़े लेके रखे हैं, इसलिए मैंने तो कभी लेके रखे ही नहीं है। सीज़न आता है तो जो जितने ले सके इंसान बंदा अपनी औकात के मुताबिक ले लेता है। ये एक कोट था और इतना का बेशकला था कि मैं आपको बता नहीं सकती, और पता नहीं 5-6 थाउजेंड का था। इसको हमने बड़े फेंक दिया कि ये क्या लगाया हुआ इन्होंने। कभी कभी ब्रांड वाले भी ऐसी कोई चवली मारते हैं कि बंदा हैरान रह जाता है कि ये किसके लिए बनाया इन्होंने। ये एक ब्रांड मुझे अच्छा लगा जो मैं आपके साथ शेयर किया। इन्हीं कपड़ों में से मैंने अपने लिए जो कपड़ा सेलेक्ट किया, 3 पीस सूट मुझे बड़ा ज़बरदस्त लगा, वो था केरंडी का सूट, जो कि मुझे बड़ा ज़बरदस्त लगा और उसकी प्राइस थी 8,000। डिस्काउंट करने के बाद मुझे समझ नहीं आई, 4,000 होनी चाहिए थी, लेकिन उस आदमी ने मुझसे लिए 4,220, 20 रुपये बैग के लिए और 200 रुपये मुझे लगता है टैक्स उन्होंने इस सूट में से भी एक काट लिया। ये बड़ा ज़बरदस्त, ये उसका करंडी का सूट था, इसलिए मैंने ले लिया कि करंडी
डेली काम रूटीन में भी 3500-4000 से कम आता नहीं है, और सिला सिलाया मिल रहा है और है भी 3 पीस, चलो भाई ले लो। ये एक सूट हमने ख़रीदा और फिर हम आगे चल दिए। बच्चों ने देख लिया फन लैंड और हमारी बजा दी इन्होंने बैंड। हस्बैंड लोग घर पे थे और जी पुरसकून होकर बैठे हुए थे, मैं और मेरी देवरानी गए तो हमें बच्चों ने कर दिया बड़ा ही जलील। तो अच्छा हम ऊपर जा रहे हैं स्टेयर पे चढ़ के, तो सामने आपको मैं बोर्ड दिखाती फन लैंड का, और मैं अपनी देवरानी को आंखें निकाल रही थी कि तुम कहाँ पे ले आई हो हमें, या बच्चे छोड़ेंगे। अच्छा जी वहाँ पे लगा हुआ था। अच्छा वो बेचारे भी क्या करें, इतने रेंट होते हैं उसके हिसाब से ही उन्होंने झूलों के भी रेंट लगाए थे। अक्सर मैंने वीडियोस देखी, बड़े अच्छे करते हैं वो लोग, जो बच्चे की आंखों पे हाथ डाल के तो जी उन्हें झूलों वाली साइड से गुजार के वो जाते हैं। ये देखिए जी फन लैंड लगा हुआ है। अब यहाँ पे मैंने जब प्राइस का पता किया तो हमारे बस से तो वाइट थी जी 2000 पर बच्चा 1 घंटा से लेके 2 घंटे तक। मतलब कि आपके पास होना चाहिए बच्चों को कम से कम एंजॉय कराने के लिए इस मॉल में 8 से 10 हज़ार। फिर भी बच्चे खाएं पिएँ झूले लें। अच्छा रेस्ट करना हो तो ये चेयर पड़ी हुई है जी, आ जाए थोड़ा सा रेस्ट भी कर लें। हम काफ़ी ऊपर नहीं आ गए। मैंने अपनी देवरानी से कहा ऊपर से ऊपर ना पहुँचे, माल होने लगा है बंद, तो वापस हम जाते हैं नीचे। लास्ट मुझे ये बेर बड़े अच्छे लगे, मैंने कहा आपके साथ शेयर करूँ। इन बेर्स को देख के मेरे तो दिमाग में एक ही बात आई। अच्छा जी ये देखें ये किसका फेवरेट है, डोरेमोन मुझे सबसे प्यारा लगा है। अच्छा इन जो बड़े बड़े बेर्स हैं इनको देख के मेरे दिमाग में ये बात है कि अगर ये गंदे हो जाए तो हम इनको वॉश कैसे करेंगे, क्योंकि अक्सर छोटे छोटे बेर तो हम मशीन में डालते हैं, वॉश होके आ जाते हैं बाहर। ये जी कैसी लगी आपको हमारा घूमना फिरना, हमने खूब इंजॉय किया। देवरानी जेठानी ने, ये बुटीक का कोई ब्रांड था और माशाल्लाह से खाली था, इसमें कोई नहीं था जो इसको ख़रीद सके सिवाय स्टाफ। चलो इधर देखो, शादी के सीज़न में छोटी दो को आगे आने दो ना। मेरी भाभी जो है इसमें जो गंजी नजर आ रही है मेरी जेठानी की शहजादी है, और ये बाकी 3 मेरी हैं, एक और गई थी। तो कैसा लगा आपको ये शॉपिंग मॉल का व्लॉग बताइएगा। थकावट उतारने के लिए बनानी पड़ती है कॉफ़ी, तो ये जी आप चूल्हे पर रखें कॉफ़ी रेसिपी आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। ये देखिए जी 2 चम्मच मैंने इसमें कॉफ़ी के डाले, 2 चम्मच पानी के डाले और 2 चम्मच चीनी के डाले, और फिर मैं आ गई रूम में क्योंकि इसको ब्लेंड करने में हाथ से करना था, बीटर मेरे पास था नहीं, तो काफ़ी टाइम लगना था, इसलिए किचन में खड़े होकर क्यों गर्मी में सड़ना। फिर आप भी ऐसा करें, ये जी 2-2 चम्मच तीनों चीज़ें डाल के 2 कप के लिए ये मेरा जो है मैं तैयार मज़ेदार कॉफ़ी ये आपने इसे हाथ से ब्लेंड करते अच्छा जी जाना है, मैंने तब तो तक करना एंड है तक जब वीडियो तक नहीं इसका बनाई, जो लेकिन ये वाली जो बिल्कुल कॉफ़ी क्रीमी है सा लुक नहीं आ जाता और इसकी रंगत भी जो थोड़ी सी डार्क है ना, अच्छा तो फिर इसकी तब रेसिपी तक पढ़ने के लिए आपने मैंने इसे इसके पैकेट हाथ के से ऊपर ऐसे ब्लेंड करते जाना है जब तक ये बिल्कुल इसका कलर जो है वो इससे थोड़ा लाइट ना हो जाए। चलें जी देखते हैं कैसी बनती है, और बिल्कुल आप यकीन करें बाजार की कॉफ़ी की तरह बनेगी, इतनी मज़ेदार। और जो लोग चूल्हे पे पानी रख के या दूध में डायरेक्ट कॉफ़ी डालते हैं ना, बिल्कुल टेस्ट ऑपोजिट होता है इसके। इस तरह जो कॉफ़ी है बेहद लजीज और बेहद मज़े की बनती है। एक दफ़ा कॉफ़ी की रेसिपी बनाएंगे ना, वो दोबारा जब आप घर आएंगे जो पिएगा आपको भी ऐसी कॉफ़ी चाहिए। एक छोटी सी बात एंड पे करना चाहती हूँ कि दिन भर काम हम करते हैं, टाइम मुझे पिलाई थी। बाहर चले तो जाते चलें हैं, देखते हैं जी 2-3 इसके घंटे लुक बाजार में चेंज लगा करते हैं। के मैं आते हैं, हाथ घर से के काम सफाई सुथराई तकरीबन किचन 3 तक से से 4 बार लेकर ब्लेंड करती बच्चों हूँ। को संभालने तक वैसे मेरा मशवरा जो लोग कॉफ़ी के 6 से शौकीन हैं 7 वो बीटर ही घंटे लें हमें तो लगते हैं ना, तो अब उनके लिए यकीन सही कीजिए रहेगा। पाँचों मेरा नमाजों को हैंड जो है वो मिलाकर भी थक अगर गया हम है, पढ़ते हैं और ना ये इस देखें वक्त अभी में, भी इसका तो जो 1 क्रीमी घंटा भी नहीं टेक्सचर अभी लगता। भी तो नहीं मेरी आया, बड़ी प्यारी मेहनत प्यारी लेती है, सिस्टर, ये लेकिन प्यारी प्यारी मेहनत का जो आंखें फल ये है वो वीडियो भी देख मिलता रही है हैं, तो आपसे इसके टेस्ट की रिक्वेस्ट शक्ल करूँगी में। मैं बड़ी ही कि ज़बरदस्त आप बनती जो है, है आपने वो ज़रूर ट्राई अपने करना आप है। को इतना नमाज ही का चम्मच पाबंद लेना है लाजमी आपने, 2 बनाएं, चम्मच कॉफ़ी इसी के, से 2 ही चम्मच आती है आपकी पानी के, ज़िंदगी में खैर और और 2 बरकत और चम्मच बहुत आपने सारा चीनी सवाब। के अच्छा बराबर जी रख के चैनल को डाल के, देख रहे हैं तो तो सब्सक्राइब भर कर भर के दिया कॉफ़ी करें, नहीं वीडियो को डालनी, तीनों लाइक एंड चीज़ें शेयर बराबर कर होनी दिया चाहिए करें। इक्वल। आपको तो 2 कप के बहुत लिए ही ये अच्छी अमेज़ा जो अच्छी है वो स्टडी रेडी व्लॉग्स होगा। के लिए जो तो आपके बच्चों के मज़े काम मज़े आएंगे, से फिर और मैं और मेरे घर के हस्बैंड व्लॉग्स पियेंगे, के लिए आप भी कुकिंग पिएँ अपनी स्पेशली फ्रेंड्स के कुकिंग और साथ। स्टडी, अगर इन दोनों शादीशुदा पर हैं तो मैं हस्बैंड ज़्यादा के वीडियोस साथ, बनाती अगर हूँ। नहीं तो शादीशुदा आप तो अगर अपनी किसी एंजॉय करना सिस्टर के चाहते साथ, हैं मेरी क्योंकि चाय और वीडियोस को कॉफ़ी तो अकेले पीने का लाजमी मेरे शेयर ख्याल से कीजिए मज़ा एक नहीं दूसरे के आता। साथ, और अच्छा, सब्सक्राइब इस तरह करना कॉफ़ी बनाने मत से एक ये भूलिएगा। बेनिफिट होता है कि ओके जो जी, कॉफ़ी की इसी के करवाहट है ना वो बड़ी साथ कम हो मैं जाती है। वीडियो वैसे का अगर आप करूँगी डायरेक्ट एंड। बना के अच्छा पिएंगे इसको तो तो मैं ब्लेंड आपको कर कॉफ़ी करके जो लोग मेरा पसंद हाथ नहीं थक करते गया था, उनको तो फिर एक मैंने दफ़ा इसको पिला एक देंगे ना, साइड पर दोबारा रख ज़िंदगी में दिया नहीं था, पिएंगे। और फिर कहा अगर इस अपने तरह बना हस्बैंड के को कि अब पिलाएंगे क्या तो वो किया कॉफ़ी जाए। के शौकीन उन्होंने लाजमी हो ये जाएंगे। खुतबा जो खताब साथ था साथ मुझे आपसे दे बातें दिया कि शेयर तुम्हें करती हूँ। बनानी अच्छा, ही मैं ये नहीं कहना आई। चाह रही थी, तो मैंने मैंने कहा कपड़े धोए, मुझे लगे इंशाअल्लाह अब 3 मैं घंटे आपको क्योंकि जैसे 1 कॉफ़ी हफ्ते बना के के कपड़े पिलाऊंगी थे। अभी तो याद करेंगे उसके मशीन आप लगाई, दिल भी सारी बना चादरें सकते वगैरह हैं, दी, जैसे 3 बाहर घंटे सफाई पे पीते लगा, हैं 1 वैसे तो घंटा इंशाल्लाह ताला किचन समेटने आपके वगैरह साथ में भी लगा, शेयर मुझे करूँगी मैं आधे वो से रेसिपी। पौना कैसी घंटा। लगी तो आपको ये कितने वीडियो घंटे लगे, कमेंट लेकिन में मुझे ज़ोहर की लाजमी नमाज़ पढ़ने में बताइएगा। मुझे लगे मैं 10 आपके मिनट। कमेंट का तो वेट भी आप करती हूँ लोग और खोल इशारा के काफ़ी देखती है। भी हूँ कि किस मैं किस ने मुझे अक्सर कमेंट वीडियोज़ में ये किए हैं। कहती हूँ कि लेकिन किसी नमाज ने भी को नहीं किए तो वीडियो को लाजमी लाइक अपनी भी कर ज़िंदगी दिया का करें, आगे हिस्सा शेयर
बनाएं ताकि आपकी ज़िंदगियों में हो बहुत सारी ढेरों खुशियाँ, बरकत, खैर, ये सब कुछ नमाज़ पढ़ने से आएगा। और ऐसा कहना छोड़ दें कि अक्सर लोगों ने वीडियोस डाली होती हैं, कहते हैं कि ज़रूरी तो नहीं है कि सिर्फ नमाज जन्नत में लेके जाएगी, और भी अमाल हैं ये वो ऐसे। पहला सवाल नमाज का होना है, बस ये माइंड में रखें आप, बाकी सब चीज़ों को साइड पर रखें। आप खुद सोचें खुद कि जब पहले सवाल का आंसर आप दे ही नहीं पाएंगी तो जो फरिश्ता है वो दूसरे क्वेश्चन की तरफ कैसे जाएगा। जब आपका पहला सवाल सही निकला तो समझ जाएं कि आप उस पेपर में कामयाब हो जाएंगे इंशाल्लाह। कोई मसला नहीं, आपको वसवसे आते हैं कोई मसला नहीं, लेकिन फिर भी नमाज़ पढ़ेंगे क्योंकि नमाज की माफ़ी नहीं है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।